आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फिक्स डिपॉजिट की एंट्री करनी टैली प्राइम में। जब हम कोई नया एफडी बनाते हैं तो उस समय हम किस तरीके की एंट्रीज करते हैं टैली में, और जब हम एफडी का रिडेम्पशन या एफडी ब्रेक करते हैं तो उस समय हम किस तरीके की अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं और कैसे हम इंटरेस्ट बुक करते हैं टैली में, ये सभी हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचते रहें। सबसे पहले हम एफडी बुक करने की एंट्री करनी सीखते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं, हमें वॉचर्स में जाना है। वॉचर्स में जाने के बाद हमें पेमेंट वॉचर पे आ जाना है। F5 की करेंगे प्रेस तो हम पेमेंट वॉचर पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये सिंगल एंट्री मोड है, हम इसी को रहने देंगे, या चाहे तो हम डबल एंट्री मोड कर सकते हैं। मैं प्रीफर करता हूँ डबल एंट्री मोड करना, तो मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। डबल एंट्री मोड, जब हम एफडी बुक करते हैं तो हमारे बैंक से पैसा ट्रांसफ़र होकर एफडी अकाउंट में चला जाता है। डेबिट हमारा क्या होगा, तो डेबिट हमारा एफडी का अकाउंट होगा। यहाँ पे हम डेबिट साइड में एफडी का अकाउंट बनाएंगे। ऑल्ट सी करते हैं प्रेस, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं SBI FD। जब हम एफडी क्रिएट करते हैं तो एफडी नंबर जनरेट होता है। हम चाहें तो उसका लास्ट 4 डिजिट लिख सकते हैं, जिससे एफडी पहचानने में आसानी होती है। अगर बहुत सारे एफडीज़ हैं तो ये नंबर हमें लिख देना चाहिए, अदरवाइज SBI FD नाम से भी हम इसको रख सकते हैं। जो भी हम फिक्स डिपॉजिट का नाम लिखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए एफडी नंबर का लास्ट 4 डिजिट 1234 है, तो हमने 1234 डाल दिया। अंडर में करेंट सेट होगा तो हम करेंट सेट यहाँ पे चुन लेंगे। ऑलरेडी करेंट सेट आ रहा है तो इसी को रहने देते हैं। एंटर करते हैं। स्टैट्यूटरी डिटेल में भी हमें कुछ भी नहीं भरना है, एड्रेस में हमें कुछ नहीं भरना है। स्टेट को नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, कंट्री को भी नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, और एंटर करते हुए इसको हम सेव कर देंगे। तो हमारा एफडी का लेजर बन चुका है। मान लीजिए 50,000 की एफडी है तो हम अमाउंट 50,000 डाल देते हैं। और अभी हम क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे तो हमारा क्रेडिट होगा बैंक का लेजर। बैंक का लेजर हम चुन लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा बैंक है, बैंक हमने चुन लिया है। यही 50,000 रहेगा। चेक है, इसको हम ई फंड कर देते हैं। एंटर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। नरेशन में लिख देते हैं बीइंग एफडी मेड। डेट 1 जनवरी 2024 है हमारा। 1 जनवरी 2024 को हमने एफडी क्रिएट किए। इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। वाई की करते हैं प्रेस, पेज अप कर देते हैं। अभी हम बैलेंस शीट पे इसका इफेक्ट देख लेते हैं। बैलेंस शीट पे आ जाते हैं, करेंट सेट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं एफडी करेंट सेट में 100 रखा है 50,000 का। और हम वापस से एंट्रीज पे आ जाते हैं। तो 1 जनवरी को हमने एफडी की थी 50,000 की, ये एंट्री तो हो गई है। तो अब हम एफडी ब्रेक करने की एंट्री करनी सीखेंगे। जब एफडी ब्रेक होता है तो हमें कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये एंट्रीज हम कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। मान लीजिए हमने ये एफडी 1 अप्रैल 2024 को ब्रेक कर दिया है। तो अब हम डेट चुन लेते हैं, पेज डाउन करते हैं, F2 की प्रेस करेंगे। 1/4/2024 डेट हम फिल कर देंगे, एंटर कर देंगे। अब ये आ रहा है कि डेट कैन नॉट बी अबव द करेंट पीरियड। तो यहाँ पे हम एस्केप की करेंगे प्रेस, एक और बार एस्केप की करेंगे। अब हम ऑल्ट F2 करेंगे प्रेस। अब 2 में 24 की जगह 25 लिख देंगे 2025 तक का। अब हम डेट चेंज करेंगे, 1/4/2024 कर देंगे। अब ये डेट ले लिया है। जब एफडी ब्रेक होती है तो पैसा हमें रिसीव होता है, तो हम रिसीप्ट वॉचर में इसकी एंट्री करेंगे। F6 की प्रेस करते हैं। क्रेडिट में हमारा फिक्स डिपॉजिट का लेजर होगा, चुन लेंगे SBI FD 1234। 50,000 यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे हम पूरा 50,000 ही भरेंगे। मान लीजिए ये अमाउंट जो हमें एफडी का रिसीव हुआ है वो 52,500 हुआ है, यानी कि 2,500 हमें इंटरेस्ट मिला है एफडी पे। तो वो 2,500 की हम इनकम बुक करेंगे एफडी की। इसके लिए हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे दोबारा से। अब हम यहाँ पे इंटरेस्ट का लेजर बनाएंगे। ऑल्ट सी करते हैं प्रेस नया बनाने के लिए। इंटरेस्ट ऑन एफडी। अंडर में हम लिखते हैं इनडायरेक्ट इनकम्स। अंडर में इनडायरेक्ट इनकम होगा क्योंकि ये हमारी इनकम है। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल रखते हैं और इन सभी को हमें नॉट एप्लीकेबल रखना है।
हमें सीधा सीधा इनकम बुक करना है, जिसका कोई जीएसटी इफेक्ट नहीं है। एक्सेप्ट कर देना है हमें यहाँ पे, और 2500 हमें यहाँ पे फिल कर देना है। तो टोटल 52,500 हो गया। हमारे जो बैंक अकाउंट में पैसा आया है वो 52,500 आया है। तो अब हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर करेंगे डेबिट। 52,500 आ गया है, और इसको भी हम रिफंड ही कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं बीइंग एफडी रिडीम्ड, और एक्सेप्ट कर देते हैं। तो एफडी ब्रेक करने की एंट्री हमारी हो जाएगी। हम इसका इफेक्ट देख लेते हैं बैलेंस शीट पे। अब हम बैलेंस शीट पे आ जाते हैं, और हम अगर करेंट असेट में आते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी एफडी हमारी यहाँ पे शो नहीं हुई है, क्योंकि वो ब्रेक हो चुकी है अब। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं और इनडायरेक्ट इनकम में आते हैं तो यहाँ पे हमें 2500 देखने को मिलता है। इसके अंदर जाते हैं तो हम रिसिप्ट वाउचर पे आ जाते हैं, जो कि हमने एफडी की रिडेम्पशन एंट्री यहाँ पे की हुई है। तो इस तरीके से हम एफडी रिडेम्पशन की एंट्री करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने एफडी क्रिएट करने की और एफडी ब्रेक करने की एंट्रीज करनी सीखी है टैली प्राइम में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।